गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए पाप से कम कुछ नहीं है, लेकिन हार करके जब गहलोत साहब ने इस पर हां भरना स्वीकार नहीं किया, तब मैंने ईस्टर्न राजस्थान के सभी जिलों का दौरा किया, पत्रकार साथियों से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, प्रबुद्धजनों से बात की और स्पष्टता के साथ में कि भारत सरकार की बनाई गई योजना से किस तरह से लाभ होगा, दोनों राज्यों को लाभ होगा। भारत सरकार के वित्त पोषण के चलते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत मामूली सा खर्च इसमें करना पड़ेगा और शीघ्रता के साथ में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। जब लोगों के विषय तक ये विषय पहुंचा और इस पर चर्चा प्रारंभ हुई तो तत्कालीन सरकार और सरकार के मुखिया बैकफुट पर आए और पूरे चुनाव में इस विषय को लेकर के वो कहीं बड़ा किसी तरह की रैली या कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। उन्होंने अनेक यात्राएं भी घोषित की, लेकिन अंततः जनता के प्रतिरोध जो है दबाव के चलते हुए, प्रतिरोध के चलते हुए उन यात्राओं को भी स्थगित करना पड़ा। मैंने चुनाव के समय में भी घोषणा की थी, लोगों को भरोसा दिलाया था, परिवर्तन यात्रा के समय में भी लोगों को भरोसा दिलाया था कि इस परियोजना को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बनते ही हम निश्चित रूप से धरातल पर उतारेंगे। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि कल पूर्वी राजस्थान के लोगों के घर एक स्वर्णिम सूर्योदय हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के माननीय मुख्यमंत्रियों के उपस्थिति में हमने बैठ करके इस मसौदे पर एक राय बनाई। दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने भारत सरकार के साथ बैठकर एक ट्राइपार्टाइट त्रिपक्षीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके साथ ही जो नदी जोड़ने के प्रकल्प, उसकी श्रृंखला में एक दूसरी सफलता केन बेतवा के बाद में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली केंद्र सरकार को मिली है। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस परियोजना के चलते दोनों ही राज्यों के 13 जिलों में लोगों को न केवल पीने के पानी की अगले 3-4 दशक तक गारंटी मिलेगी, अपितु दोनों राज्यों में लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन यानी 7 लाख एकड़ जमीन राजस्थान में और 7 लाख एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे के तहत आएगी।